आज हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूनम के नामों से भी जानते हैं। इस पूर्णिमा पे चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है और वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जब 16 कलाएं एक साथ संयुक्त रूप से इकट्ठी होती हैं तो एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अर्थात शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा एक आदर्श रूप में होता है, अर्थात अपने पूर्ण रूप में होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और वो एक आदर्श व्यक्तित्व के उदाहरण थे, इसीलिए उन्हें योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 की शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजन कब किया जाएगा, रात में जो खीर रखी जाती है चंद्रमा की किरणों के नीचे वो कब रखी जाएगी, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण का साया है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनकी किरणों से औषधि गुणों की बारिश होती है, जिसे हम अमृत वर्षा भी कहते हैं। इसीलिए इस रात्रि को हम सभी लोग शक्कर, दूध और चावल से मिश्रित खीर का निर्माण करते हैं और चंद्रमा की किरणों के नीचे रखते हैं, ताकि वो जो खीर है वो औषधि गुणों से परिपूर्ण हो जाए। और अगले दिन वो खीर घर का प्रत्येक सदस्य प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करता है, ताकि हमारा जो शरीर है वो विकार रहित हो जाए और आध्यात्मिक शक्ति की हमें प्राप्ति हो। इस शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारासलीला रचाई थी उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए। और ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से तपस्या कर करके भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति के लिए सब ऋषिगण और मुनिगण थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महारासलीला रचाई थी। और जितनी गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही रूप लेके उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति की थी। ये वही शरद पूर्णिमा है जिसमें रासलीला में प्रवेश करने के लिए हमारे भगवान शिव ने गोपी का रूप धरा था और वृंदावन में जाके उन्होंने उस रासलीला में प्रवेश किया था। इस शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उन्होंने पुनः पृथ्वीवासियों को और देवताओं को सुख संपदा ऐश्वर्य से परिपूर्ण किया था, सुंदर काया से परिपूर्ण किया था। इसीलिए शरद पूर्णिमा को बहुत ही शक्तिशाली, आकर्षण युक्त और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 2023 की शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जा रही है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर दिन शनिवार की ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह में 4:17 से प्रारंभ हो जा रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अक्टूबर की देर रात्रि में 1:53 पर समाप्त हो जा रहा है। अब समस्या यहाँ है कि जिस दिन हमारा शरद पूर्णिमा है अर्थात 28 अक्टूबर को, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और ये चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में अर्थात 1:06 से प्रारंभ होकर रात्रि में 2:22 तक है। तो जो हमारा जो सूर्य ग्रहण का सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। मैंने चंद्र ग्रहण पे जो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को देखने के पश्चात उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, ताकि 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके बारे में आपको एक एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से आपको पता चल जाएंगी। तो जो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका जो सूतक काल है वो दोपहर में ही 2:31 से प्रारंभ हो जा रहा है और रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे सूतक काल शाम में 4:05 से प्रारंभ बताया जा रहा है और रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो मैंने चंद्र ग्रहण का वीडियो बनाया हुआ उसे आप अवश्य देखिएगा, ताकि सूतक काल का जो समय है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसको देखने के पश्चात आपको जो भी सूतक काल उचित लगेगा उसको आप मानिएगा। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में वातावरण दूषित हो जाता है और दूषित वातावरण में खीर रखने का काम नहीं किया जाएगा। तो 28 अक्टूबर को हम खीर रखने का काम नहीं करेंगे, बल्कि खीर रखने का कार्य हम 27 अक्टूबर को करेंगे। हम 27 अक्टूबर की रात्रि में हम खीर रखेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूर्णिमा तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है। वो पूर्णिमा तिथि भी हमें प्राप्त हो जा रही है, जो कि 4:17 से प्रारंभ हो जा रहा है। तो हमारे खीर पे पूर्णिमा का जो असर होता है अर्थात जो चंद्रमा की किरणों का जो असर होता है वो उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, खीर रखने के बाद ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से पहले ही वो खीर हटा लीजिएगा, क्योंकि खीर पे कभी भी सूर्य की किरणों का असर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो खीर रखने का काम है वो हमें 27 अक्टूबर की रात्रि में ही करना है। महारासलीला का कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी आयोजित होता है वो सभी कार्यक्रम 27 अक्टूबर की रात्रि में ही आयोजित किए जाएंगे। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग 28 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। जो लोग शरद पूर्णिमा का केवल व्रत करते हैं महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनके लिए हवन करते हैं,
उनके लिए स्तोत्रों का मंत्रों का पाठ करते हैं वो लोग भी व्रत जो करेंगे, जो पूजन करेंगे वो 28 अक्टूबर को ही करेंगे जिस दिन शरद पूर्णिमा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि सूतक प्रारंभ होने से पहले आपका पूजा पूर्ण हो जाना चाहिए, आपका हवन पूर्ण हो जाना चाहिए, आपके जो भी पूजा पाठ के जो कार्यक्रम हैं वो सभी संपूर्ण हो जाने चाहिए। लेकिन आप पूजा तो संपूर्ण कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपनी चौकी जो है आपने महालक्ष्मी के लिए स्थापित की हुई है, कलश की जो स्थापना आपने की हुई है, दीपक जो आपने प्रज्वलित किया हुआ है, आपने जो हवन किया हुआ है, जो हवन सामग्री वहाँ पे है उसकी जो राख है वो तुरंत आप वहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि पूजन करने के बाद तुरंत कोई भी पूजन की सामग्री नहीं हटाई जाती है, वो अशुभ माना जाता है। तो उसे आप वहीं पे यथावत जहाँ है वो उसे वहीं पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ, सूतक प्रारंभ होने के बाद आप कोई भी सामग्री टच नहीं करेंगे, उन सभी सामग्रियों को आप वैसे ही रहने दीजिएगा। और 29 अक्टूबर की सुबह में जब आप पुनः नहा धो के महालक्ष्मी की पूजन करने के पश्चात सभी सामग्रियों को वहाँ से हटाइएगा, जो भी जहाँ विसर्जित करना होगा उसको विसर्जित कीजिएगा। अभी मैं आपको 28 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन के लिए कुछ बहुत ही अच्छे मुहूर्त बता रही हूँ। उन मुहूर्त में आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, अपने कलश की स्थापना कर लीजिए, अपने चौकी की स्थापना कर लीजिए, अपने दीपक को अप्रज्वलित कीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। और जब हम शुभ मुहूर्त में कोई अपना कार्यक्रम आरंभ कर लेते हैं, व्रत का उसका संकल्प ले लेते हैं, तो जो उस पूजा का और जो उस व्रत का जो प्रभाव होता है, जो उसका परिणाम होता है वो हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। तो इस दिन महालक्ष्मी की पूजा के लिए जो सुबह का पहला जो मुहूर्त है वो सुबह में 6:03 से प्रारंभ होकर सुबह में 8:52 तक है। और जो दूसरा मुहूर्त है वो दोपहर में 11:42 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:06 तक है। और जो इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर में 11:19 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:04 तक है। तो जो मैंने मुहूर्त अभी आपको बताया है महालक्ष्मी पूजन के लिए, इस मुहूर्त में आप अपना पूजन प्रारंभ कर दीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। भले ही आपका व्रत कितना लंबा चले, लेकिन जो संकल्प है, जो व्रत का प्रारंभ है वो अपने शुभ मुहूर्त में ही आप प्रारंभ कीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो पूजा आपको सूतक काल प्रारंभ होने से पहले आपको अर्थात दोपहर तक ही अपना परिपूर्ण कर लेना है। तो इसीलिए महालक्ष्मी पूजन के लिए आप व्रत का संकल्प, स्तोत्रों के पाठ का, मंत्र के जाप का उतना ही लीजिएगा जितना आप कम समय में परिपूर्ण कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमें बहुत लंबा समय नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए जितना आप अच्छे से मन से श्रद्धा से पूर्ण कर लीजिए, उतने ही स्तोत्रों का, मंत्रों के जाप का आप संकल्प लीजिएगा और अपना हवन भी आप दोपहर तक परिपूर्ण कर लीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम में 4:59 पे है, लेकिन इस समय हमारा सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, तो चंद्रमा को हम अर्घ नहीं दे सकते हैं, उनका पूजन अर्चन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा को हम प्रणाम कर सकते हैं, तो उनको, क्योंकि उसमें ग्रहण प्रारंभ नहीं हुआ रहेगा, तो उनको आप प्रणाम कर सकते हैं और बैठ के मानसिक रूप से उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके स्तोत्रों का हम पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का स्पर्श करना मना होता है, लेकिन आप मानसिक रूप से कोई भी पूजन पाठ सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये थी 2023 में पड़ने वाली 28 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।